अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है HCF एंड LCM, इसकी हम एक्सरसाइज का जो लास्ट पोर्शन है उसको सोल्व करेंगे, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी इनको कहते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी इनको हम कहते हैं। एक्सरसाइज 1 हमारे पास HCF के बारे में थी, जिसके अंदर हमने HCF को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड के साथ करना सीखा। अब ये बेसिकली हमारे पास चारों सवालात भी HCF को फाइंड करने से ही रिलेटेड हैं। इनकी स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको ये सवालात आ जाएं तो आपको किस तरह से इनकी पहचान करनी है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है LCM के क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो है स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ूँगा और इसको सोल्व हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ्स मतलब कि लंबाइयाँ ऑफ द टू रोप्स कहते हैं रस्सियों को। तो द लेंथ्स ऑफ द टू रोप्स, दो रस्सियों की लंबाइयाँ हैं 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली कहते हैं बिल तरतीब। यानी कि पहले उसने हमें बताया है कि दो रस्सियाँ हैं। पहली रस्सी की जो लंबाई है वो 24 मीटर है और जो दूसरी रस्सी है उसकी लंबाई 14 मीटर है, यानी कि 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स बिल तरतीब। इफ़ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट एनी रोप लेफ्ट। अब अली जो है ना वो चाहता है कि ये जो रस्सियाँ हैं इनको एक जितनी लंबाई के टुकड़ों में काटे, विदाउट एनी रोप लेफ्ट, और इस तरह काटे कि बकाया कोई रस्सी बचे भी ना। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अभी आपको मैं छोटी सी एक ड्राइंग के साथ इसकी मिसाल देता हूँ कि एक जो है हमारे पास रस्सी है 24 मीटर की, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गया 24 मीटर, ठीक है। और एक हमारे पास वो रस्सी कह रहा है कि आपके पास 14 मीटर की रस्सी है। ये हमारे पास छोटे वाली रस्सी आ गई जो कि 14 मीटर की है। अब ये हमारे पास है 24 मीटर की रस्सी और ये हमारे पास जो छोटे वाली है ये 14 मीटर की रस्सी है। अब इन रस्सियों की मदद से मैं 1 इंच के टुकड़े भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसने मीटर का जो यूनिट इस्तेमाल किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी रस्सी होगी, लेकिन इसको हम समझने के लिए भी यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अली जो है इन रस्सियों के छोटे छोटे टुकड़े काटे और इस तरह से काटे कि मिसाल के तौर पर ये वाली जो रस्सी है ना, इसके मैं अगर आप समझ लें कि 4 पीस काटता हूँ तो 1 2 3 4, और मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा ना तो ये इतनी लंबाई वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको काटता हूँ इन्हीं पीसीज में तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन आखिर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हमें ऐसा केस नहीं चाहिए, हमें ऐसा एक नंबर चाहिए कि वो हमें लंबाई मालूम हो जाए, हम उस लंबाई के मुताबिक इन दोनों रस्सियों को काटें। तो फिर क्या हो कि जब इसको हम काटें उस रस्सी के मुताबिक बकाया कोई रस्सी हमारे पास बचे भी ना और वो इक्वल कट जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी ये फिंगर है, इतनी हमारे पास कोई रस्सी है, इसको मैंने 3 हिस्सों में अगर काटना है तो 1 2 और 3 हिस्सों में मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास बकाया कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। अब मैंने इसकी लंबाई को नोट कर लिया। अब इसी तरह मेरे पास जो है 2 फिंगर्स के मुताबिक एक रस्सी है, ठीक है ना, तो उसको भी मैं 1-1 इंच के हिसाब से ही काटूंगा, यानी कि 1 2 3 फिर 4 5 6 1-1 इंच के हिसाब से काटूंगा। तो इसका मतलब है उसका, लेकिन अब मेरे पास ये छोटी रस्सी थी, इसको मैंने इतने पीसीस के हिसाब से काटा 1-1 इंच के हिसाब से, तो क्या है मेरे पास कोई रस्सी नहीं बची। अब मेरे पास एक 6 इंच की रस्सी थी, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं 2-2 इंच के की बजाय यहाँ आप समझ लें कि मैं उसको ना 2.5 या 1.5 इंच के हिसाब से काटता हूँ। तो क्या होगा, पहली रस्सी मेरी इतनी कट जाएगी, फिर इतनी कट जाएगी और आखिर में मेरे पास जो है ना इतनी सी एक रस्सी जो है ना बच जाएगी। तो हमने रस्सी को बचाना भी नहीं है और इसको जो है इस तरह से काटना है कि हर टुकड़े जो है हमारे पास उनकी लंबाई बराबर हो और दोनों में से कोई भी रस्सी का छोटा सा टुकड़ा वापस ना बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो कह रहा है फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमने हर वो जो काटे हुए टुकड़े की मैक्सिमम लेंथ है वो मालूम करनी है। तो हम ये वाला जो पोर्शन है हम यहाँ से ही देख के लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। हम लिखेंगे मैक्सिमम, यही लफ्ज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ each piece
इक्वल टू HCF ऑफ, ये जो हमारे पास दो रस्सियाँ थी 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स, ठीक है। ये आप सादा M भी डाल सकते हैं और पूरा M भी डाल सकते हैं। अब हमने बेसिकली 24 और 14 का HCF मालूम करना है। हमने किताब में दो तरीके सीखे थे। एक है हमारे पास, सबसे पहले हम वो सीढ़ियाँ बनाकर और जो है प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, फिर HCF। और दूसरा तरीका जो हमने कल सीखा था, यानी कि पिछली वीडियो में, डिवीजन मेथड, हम वही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 24 और 14 मीटर्स जो है ना, आप ये फ़िलहाल यूनिट्स को काट ही दें ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। हमें सिर्फ जो है वो 24 और 14 चाहिए, ठीक है। जब हम आंसर निकालेंगे तब हम साथ में यूनिट डालेंगे। तो अब हम डिवीजन मेथड के साथ इनका HCF निकालते हैं। डिवीजन मेथड हमें कहता है कि आप बड़ी वैल्यू को अंदर लिख दें, छोटी वाली वैल्यू को बाहर लिख दें। अब 14 के टेबल को अगर मैं 2 पे पढ़ता हूँ तो 2 4 द 8, 2 1 द 2, 28 आता है। इसका मतलब है हम 2 पे नहीं जाएंगे, 2 से पीछे 1 होता है, हम 1 पे जाएंगे। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 ही आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है जो हम नीचे लेके आएँ। तो डिवीजन मेथड के अंदर जब हम HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्रॉस ना आए, साइड वाली वैल्यू को हम अंदर ले जाते हैं अगली तरफ। अब 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, 20 आता है, 20 बड़ा होता है। इसका मतलब है इसको भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम माइनस करेंगे। 4 में से 0 माइनस किए 4, 1 में से 1 माइनस किए 0, वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 है, हमारे पास क्रॉस नहीं आया, आगे कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम नीचे लेके जाएँ, तो जो लास्ट डिवाइज़र था ना उसको हम अंदर ले जाएंगे। ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 2 पे हमारे पास 8 आता है और 3 पे 12 आता है। तो 12 10 से बड़ा है, हम 3 की बजाय 2 पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। अगेन हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको नीचे लेके आएँ, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डिवीजन का साइन बनाएंगे और ये जो लास्ट डिवाइज़र है इसको अंदर ले जाएंगे। अब 2 के टेबल में 4 आता है और वो 2 पे आता है, 2 to the 4, ये हमारे पास क्रॉस आ गया। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 14 और 24 इक्वल टू 2, ठीक है। और 100, यही जो लाइन थी ना हमारी पास, 100 मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू 2। साथ में अब हम जो है मीटर्स जो है वो डाल देंगे। और इसी तरह साथ में नीचे हम आंसर भी लिख देंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका जूम करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों रस्सियों को अगर हम 2-2 मीटर के हिसाब से काटें, 2-2 मीटर के हिसाब से, तो क्या होगा, हमारे पास जो है कोई रस्सी बाकी भी नहीं बचेगी। और दोनों रस्सियों को जब हम काट के किसी एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो सब की लंबाइयाँ एक जितनी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन था। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। तो अब हम 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 14 अगस्त के बारे में कुछ इसमें स्टेटमेंट है। फॉर द इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त के लिए सेलिब्रेशंस जो तकरीबात होती हैं, 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस। तो किसी जगह पर 14 अगस्त की तकरीब हो रही है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 52 स्टूडेंट्स ने वाइट ड्रेस, सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है, और 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस, और जो 65 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ है। एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस, और 39 बच्चों ने नीले रंग का लिबास पहना हुआ है। आर टू बी अरेंज्ड, जो कि एक जगह पे खड़े हैं लेकिन उनको अरेंज्ड, उनको तरतीब देनी है, इन इक्वल रोज इन सच अ वे डैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो।
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डैट कुड बी इन ईच रो। तो हमने 52, 65 और 39 हमारे पास अलग-अलग रंगों वाले लिबास के बच्चे हैं, हमने उनको जो है ना लाइनों में खड़ा करना है, ठीक है। इस तरह से हमने उनकी लाइनें बनानी हैं कि जो एक लाइन हो उसके अंदर जो बच्चों की तादाद है वो दूसरी लाइन में बच्चों की तादाद के बराबर हो। अब जो पहली लाइन होगी हमारे पास वो ज़ाहिर सी बात है वो सफ़ेद रंग के बच्चों की बनेगी, इसी तरह उसके साथ एक और सफ़ेद रंग के बच्चों की, फिर एक और सफ़ेद रंग के बच्चों की, लेकिन हर लाइन के अंदर एक जितने बच्चे होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो ग्रीन कलर के बच्चों की तादाद है लाइनों में वो भी बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन को लिख देंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है ना इसी को हम जो है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, इसी तरह इसकी लास्ट लाइन में चूँकि जो HCF होता है ना हमारे पास, HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, बड़ी चीज़, ऊंची चीज़, सबसे बड़ी चीज़। इसी तरह मैक्सिमम का मतलब भी ज़्यादा बड़ी चीज़ और ग्रेटेस्ट का मतलब भी बड़ी तरीन बड़ी चीज़। इस वजह से जब भी आपको पेपर में ये ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसका मतलब होगा कि आपने HCF फाइंड करना है। अब हम सोल्यूशन में लिखेंगे ग्रेटेस्ट number of students, greatest number of students, greatest number of students that could be in each row, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास HCF ऑफ ये तीनों रंगों के जो बचे हैं 52, 65, 39। तो 52 और 65 और 39। अब हम इनका HCF निकाल लेते हैं। तो कल हमने सीखा था यानी कि पिछली वीडियो में 3 नंबर्स का डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका, जो उनमें से सबसे बड़ा है ना उसको आप, अभी ये सबसे बड़ा है, इसको लास्ट में हम सोल्व करेंगे। पहले हम 52 और 39 को सोल्व कर लेते हैं। तो 52 और 39 में हमें जो बड़ा है ना उसको हमने अंदर लिख देना है। 52 हमारे पास बड़ा है, ठीक है, इसको हमने अंदर लिख दिया, और 39 हमारे पास छोटा, ये बाहर लिख दिया। 39 को अब हमने चेक करना है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर ये 9 है तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 9 द 18, 1 ऊपर, 2 3 द 6 और 1 78, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है हम 2 की बजाय जो है 1 पर ही जाएंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने 2 में से 9 को माइनस करना है। ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है। 5 में से एक 10 इसको देंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा, और 5 की जगह पे बाकी हमारे पास 4 बच जाएंगे। तो अब हम 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लेके आएँ, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो डिवीजन है उसको लास्ट डिवाइज़र को अंदर ले जाएंगे, ये 39 आ जाएगा। अब हम 13 को टेबल को पढ़ेंगे, तो अगर हम 13 का टेबल 2 पे पढ़ें तो हमारे पास आता है 2 3 द 6, 2 1 द 2, ठीक है। 13 का टेबल अगर हम पढ़ें 3 पे तो हमारे पास 3 3 द 9, 3 1 द 3, हमारे पास 39 आ जाएगा। तो 13 का टेबल हमने 3 पे पढ़ा तो हमें 39 मिल गया, हम क्रॉस लगा देंगे। अभी हम लिख देंगे कि जो HCF है, HCF ऑफ 39, 52 इक्वल टू, अब हमने ये जो साइड पे नंबर होता है लास्ट डिवाइज़र, ये हमारा आंसर होता है। अब हमने क्या करना है, इस 13 का और जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हमने छोड़ दिया था उसका जो है हम HCF निकालेंगे। तो उसके HCF के लिए हम 65 को अंदर लिख देंगे और ये 13 हमारे पास बाहर आ जाएगा। 13 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 39 आया था। अब हम 4 से कर लेते हैं, तो ये 13 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12, 1 कैरी, 4 1 द 4 और एक जमा किया तो 52, और 13 को 5 पे करते हैं, ये भी छोटा है हमारे पास, 5 3 द 15, 1 कैरी, 5 1 द 5, 5 में 1 ऐड किए 65, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा आ गया। तो ये हमारे पास जो 13 है ये हम जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें 65 दे देता है। अब हम इस 13 को नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास क्रॉस आ चुका है, तो अब हम लिख देंगे HCF ऑफ ये तीनों नंबर्स का अब हमारे पास आया 52, 65,
39 इज़ इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र है हमारे पास 13। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिया। बेसिकली यही HCF ऑफ 13 जो है ये बराबर है इस सारी चीज़ के। तो अब आप ये लाइन को दोबारा लिख देंगे और मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने ये लाइन एज इट इज़ लिख दी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डैट कुड बी इन ईच रो। तो ये लिखने के बाद जो हमारे पास HCF आया था ये हम 13 को यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब है हमने 13 बच्चों की लाइनें बनानी हैं। तो 13 बच्चों की एक हम लाइन बनाएंगे ना, मिसाल के तौर पे जो सफ़ेद रंग वाले बच्चे हैं, तो 13 बच्चों की जब उनकी लाइन हो जाएगी तो जो 14वां बच्चा होगा ना वो अगली लाइन में हम खड़ा करेंगे। और वो भी अभी हमारे पास 13 हुए हैं, फिर हम उसकी एक लाइन बनाएंगे 13 बच्चों की। 13 और 13 हमारे पास 26 हो जाएंगे। फिर हम एक और 13 बच्चों की लाइन बनाएंगे जहाँ तक कि हमारे पास ये जो 52 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना ये ख़त्म ना हो जाए। तो क्या होगा कि हमने यहाँ पे देखा 13 को 4 से ज़रब दें तो 52 आता है। इस तरह हमारे पास 4 लाइनें बन जाएंगी सफ़ेद रंग के बच्चों की जिन्होंने सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ है। तो हमारे पास 52 बच्चे पूरे के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने 65 बच्चों जो ग्रीन कलर वाले हैं उनकी लाइनें बनानी और वो भी हम 13 बच्चों की बनाएंगे। तो हमें पता है 13 को 5 से ज़रब दे 65 आता है। तो इसका मतलब है 13 बच्चों के हिसाब से 5 लाइनें बनेगी सब्ज़ रंग के बच्चों की। और जो 39 बच्चे हैं हमारे पास नीले लिबास वाले, तो 3 से ज़रब दें तो 39 आता है। इसका मतलब है 13 बच्चों के हिसाब से 3 लाइनें बन जाएंगी हमारे पास नीले रंग के बच्चों के। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये कैलकुलेशन से पता चल गया। अब एक लाइन में अगर हम 14 बच्चे खड़ा कर देते हैं, अगली लाइन में 12, तो वो हमारे पास एक जो सिमेट्री है वो नहीं बनेगी। तो इस HCF के मेथड से हमें पता चल गया कि हर जो हमने लाइन बनानी है बच्चों की वो 13 बच्चों की बनानी है। जैसे 14वां बच्चा होगा हम एक लाइन मज़ीद बना लेंगे। इस तरह हर लाइन में बराबर बच्चे आएंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन रेडी करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। बेसिकली HCF ही वो नंबर होता है। अब मिसाल के तौर पर 39 और 52 का जो हमने HCF निकाला है ना 13, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 39 है वो 13 के टेबल में आता है और 52 भी 13 के टेबल में आता है। और 13 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 39 और 52 आएंगे। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास 3 है ये 39 या 52 है, ये 13 के अलावा किसी और नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन वो 13 से छोटे छोटे होंगे। 13 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके क्योंकि H का मतलब होता है हाईएस्ट, जिसके टेबल के अंदर 39 और 52 आते हैं। अब हमने एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर तलाश करना है जिसके टेबल में 16 भी आए और 24 भी आए और 48 भी आए। तो हम जाहिर सी बात है इसके लिए HCF यूज़ करेंगे। तो हम ये जो लिखा हुआ है ना ग्रेटेस्ट नंबर, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स अब ये जो नंबर है हम लिख देंगे 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली, यानी कि क्रॉस आना चाहिए नीचे हमारे पास, कम्प्लीटली इज़ इक्वल टू HCF ऑफ यही 16, 24 और 48। तो अब हम इनका HCF इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा 48 है, इसको हम लास्ट में सोल्व करते हैं। अभी 16 और 24 को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो 16 बाहर जाएगा और 24 हमारे पास अंदर। आप ये ऊपर एक लाइन लाजमी छोड़ा करें क्योंकि जब हम बारो वगैरह करते हैं, सर्कल बनाने होते हैं, तो हमारे पास स्पेस फिर अवेलेबल नहीं होती। 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। 2 6 द 12, 1 कैरी, 2 1 द 2 और 1 3, लेकिन 32 24 से बड़ा है। इसका मतलब है हम 2 पे नहीं जाएंगे, 16 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो लाइन छोड़ी थी अब हमें फ़ायदा देगी। 4 ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है। इधर 2 10s हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे। तो 10 + 4 14, ये 1s 10s में ऐड हो जाएंगे 14। इधर हमारे पास बकाया एक ही 10 बच जाएगा। 14 में से 6 हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो आप लिख दें ना लिखें कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं जिसको हम नीचे लेके आएँ और यहाँ पे क्रॉस भी नहीं आया। इसका मतलब है 16 और 24 का HCF अभी हम मज़ीद मालूम करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम अंदर ले जाएंगे। ये 16 जो है वो अंदर आ गया। अब 8 के टेबल में 16 2 के ऊपर आता है, तो ये हमारे पास 16 और ये हमारे पास क्रॉस। अभी हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 16 और 24 इक्वल टू ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र है 8 आ जाएगा। अब हम 8 और जो हमने नंबर छोड़ा था उसका हम HCF फाइंड करेंगे।
तो ये सबसे बड़ा था, उसको तो हमने छोड़ दिया था। 48 अंदर जाएगा, 8 हमारे पास। हमें पता है 8 के टेबल में 6 के ऊपर जो है ना 48 आता है। 8 6 दा 48, तो ये हम क्रॉस कर देंगे। तो अब हमारे पास HCF ऑफ ये तीनों नंबर्स का आ जाएगा 16, यानी कि 16 24 48 इक्वल टू ये जो आया 8। अब ये लाइन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर डेट डिवाइड जो कि तकसीम करेगा 16 24 एंड 48 को कम्प्लीटली, वो है हमारे पास ये 8। तो इसका क्या समझ आई हमें? 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है और 48 भी। यानी कि 16 आएगा 8 का टेबल जब 2 पे पढ़ेंगे, 24 आएगा जब 3 पे पढ़ेंगे, और 8 का टेबल जब हम 6 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। इसी के साथ ही हमारे पास 5 क्वेश्चन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इन दोनों को मैं जूम कर देता हूं अगले सफ़े पे जाने से पहले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो कंटिन्यू करते हैं अगले पेज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास रंग के हिसाब से बच्चे दिए गए थे और हमने बताना था हर लाइन में कितने बच्चे आए। अब उसी ये जो लाइंस लिखा हुआ था हमारे पास रोज़, अब रोज़ की जगह पे हमारे पास जो है ये किटें आ गई हैं। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो एक ये किट होती है खाली डिब्बा, जिसके ऊपर ये जमा का निशान होता है, मेडिकल की किट। इसके अंदर अद्वियात पट्टियाँ वगैरह होती हैं। ये स्कूलों में रखी जाती है जब किसी बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बेंच वगैरह लग जाए, चोट वगैरह लग जाए, तो इसमें से चीज़ें निकाल के उस बच्चे की मरहम पट्टी की जाती है। तो इब्राहिम और महविश ने ना जो है आर प्रिपेयरिंग तैयार कर रहे हैं फर्स्ट एड किट्स, इब्तदाई तिबी इमदाद की जो किट होती है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस, एडहेसिव चिपकने वाली बैंडेजेस पट्टियाँ। तो 30 उनके पास चिपकने वाली पट्टियाँ, 60 ट्राई एंगुलर बैंडेजेस, और 60 जो हैं उनके पास जो पट्टियाँ हैं वो ट्राई एंगुलर हैं, त्रिकोण की शक्ल की हैं। हर ज़ख्म पे लगाने के लिए हर पट्टी जो है ना अलग शक्ल की होती है। एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस, और जो 75 पट्टियाँ हैं ना वो रेक्टेंगल की शक्ल की हैं। तो ठीक है, दे रेक्टेंगुलर बैंडेजेस, दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन किट्स। अब उन्होंने किट्स को जो है ना इस तरह से उनके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है विद नथिंग लेफ़्ट ओवर। यानी कि हमने अब इसमें से ये जो एडहेसिव बैंडेजेस 30 है ना, इसमें से हमने कितनी पट्टियाँ निकाल ली हैं, हमने इसमें से कितनी पट्टियाँ निकाल ली हैं कि हम उनको किट के अंदर रख दें। तो हमारे पास जैसे 30 है ना, हम इसकी 15-15 दो पट्टियाँ रख दें, या इसकी 10-10 करके दो पट्टियाँ रख दें। अगर मैं इसकी 10-10 के 3 हिस्से करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी मेरे पास 3 किटें तैयार हो जाएंगी, और उन 3 किटों के अंदर फिर मैंने ये जो 60 वाली ट्राई एंगल्स है ना, ये मैंने किस तरह से फिट करनी है। अब अगर उसके अंदर मैं 20-20 के हिसाब से रखता हूँ, ठीक है, तो 75 ये वाली जो इसके अंदर से मैं कितनी पट्टियाँ निकालूँ कि उन 3 किटों के अंदर अगर पूरी नहीं आएंगी तो इसका मतलब है मैं इनके 3 किटें तैयार नहीं कर सकता। तो दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन किट्स विद नथिंग लेफ्ट ओवर। हमने इतनी किटें तैयार करनी, किटों के अंदर रखने के लिए ये पट्टियाँ तैयार करनी है कि जो है वो सारी पट्टियाँ एक जितनी तादाद में पूरी आ जाएं और कुछ भी बाकी ना बचे। ठीक है, व्हाट इज़ द, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 30 में से जो है ना आपको दोबारा बता रहा हूँ 7 पट्टियाँ मैं अलहदा कर देता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मैं 7 मुख्तलिफ़ किट्स तैयार कर सकता हूँ। अब मैंने 7 किट्स तैयार करके उनके अंदर 7 पट्टियाँ रख दी, लेकिन क्या होगा, मेरे पास 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आता है। तो मेरे पास इसका मतलब मैंने 4 के हिसाब से पट्टियाँ रख दी 7 में, लेकिन 2 पट्टियाँ बाकी बच जाएंगी। तो ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि पट्टियाँ बाकी भी ना बचें और पूरी भी आ जाए। मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट्स विद नथिंग लेफ्ट ओवर, कुछ भी बाकी ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन बी मेड विद द क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो ये ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, इसका मतलब इंग्लिश की जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत बड़ा तरीन, सबसे बड़ा, तो वही बनता है। और इन सारे सवालात में हमने बेसिकली HCF ही निकालना है। तो HCF में H का मतलब भी हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे बड़ा। अब हम ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स ये हम यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन के अंदर। ये आपने बिल्कुल सवाल से देख के लिखना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ़ किट्स, greatest number of kits they can be made
मेड। तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है। हम लिख देंगे इक्वल टू HCF ऑफ 30 जो चिपकने वाली पट्टियाँ हैं, और 60 जो कि ट्रायंगल शक्ल की पट्टियाँ हैं, और 75 जो कि रेक्टेंगल शक्ल की पट्टियाँ हैं। अब हम बेसिकली हमने इन तीनों का HCF निकालना है। इनमें से सबसे बड़ा हमारे पास 75 है, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। 30 और 60 का हम HCF फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम जो है 60 बड़ा है वो अंदर जाएगा, 30 छोटा है वो बाहर जाएगा। तो 30 डबल डिजिट है, ये डबल डिजिट है। 30 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 3 6, तो हमारे पास 60 आ जाता है। 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 60 आ गया। तो अब हम लिख देंगे HCF ऑफ 30 और 60 इक्वल टू 30। अब इन दोनों को HCF जो है बकाया बच जाने वाले के साथ हम सोल्व करते हैं। तो बकाया हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर हमने आर्जी तौर पे छोड़ दिया था वो 75 अंदर रख देंगे। ये जो 30 आया है ये हम बाहर। अब 30 को हम 2 से करें तो 60 आता है, और अगर हम 30 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है 90। 90 बड़ा हो जाता है 75 से, हम 2 का ही यूज़ करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि हम ऐसे लिख देंगे। अब 5 में से 0 माइनस करेंगे, हमारे पास 5, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अभी हमारे पास क्रॉस नहीं आया, इसका मतलब है 30 हमारा आंसर नहीं है। हम जो है एक साथ में यही सिंबल दोबारा बनाएंगे, और 30 को हम जो है ये नीचे अंदर ले जाएंगे। अब 15 के टेबल को पढ़ेंगे, और 30 कब आता है? 15 के टेबल में 30 आता है 2 के ऊपर। 2 5 दा 10, 1 कैरी, 2 1 दा 2, और एक जमा किया 30। 15 के टेबल में 2 के ऊपर हमारे पास 30 आता है, ये हमारे पास क्रॉस हो गया। तो नीचे हम लिख देंगे हमारे पास HCF ऑफ, अब तीनों नंबर्स आ जाएंगे 30 60 75 इज़ इक्वल टू ये 15। ठीक है, तो हम ये लाइन को अब नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो 15 आंसर है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किड्स दे कैन बी मेड, जो आप यहाँ से देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किड्स दे कैन बी मेड। आप बैंडेजेस तक पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, मेड तक भी। तो ये हमारे पास 15 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 15 है ना, इसके टेबल में ये तीनों आ रहे हैं। अब हमें क्या सीखा कि जो चिपकने वाली पट्टियाँ थी ना, उसके हम 15-15 के 2 सेट बना लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह ये जो 60 वाली, मतलब कि एक किट के अंदर ना, एक डिब्बे के अंदर हम जब 15 चिपकने वाली पट्टियाँ रख देंगे ना, तो जो 16वीं पट्टी होगी ना, वो हम अगली किट में रखेंगे। तो हमारे पास दूसरी किट के अंदर 15 मज़ीद पट्टियाँ आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास जो 60 है ना, इसकी हमने जब एक किट तैयार करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 15 पट्टियाँ निकाल के एक किट में रख देंगे जब, तो अगली 15 पट्टियाँ दूसरी किट में, तो हमारे पास ये 30 हो जाएंगी, फिर 45 और 60। इसी तरह 75 की भी हम 15-15 करके रखेंगे, तो हमारे पास सारी जो पट्टियाँ हैं वो एक जितनी ही आएंगी एक डब्बे के अंदर, और बकाया कोई पट्टी हमारे पास नहीं बचेगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, जिसका मैंने आपको हिंट ये बताया है कि जिस सवाल में ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो HCF के क्वेश्चंस होंगे। दूसरे अल्फाज में HCF के अंदर हमने वो बड़े से बड़ा नंबर मालूम करना होता है जिसके टेबल में वो तीनों नंबर्स आएँ जिनका हम HCF फाइंड कर रहे होते हैं। ये आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में हम LCM को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।